नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेज बोर्ड एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो सभी हम आपको बताएंगे। तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं आपका। देखिए इसका पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, डालेंगे आंसर हम। आंसर मूल राशियाँ हैं, पहले इसको हम हेडिंग डालेंगे, मूल राशियाँ। हाँ, एक बात और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंग्लिश हिंदी और दोनों में नोट्स इसका चाहिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप कमेंट करें हमें, तो हम आपसे संपर्क करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए मूल राशियों में ऐसे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, व्यक्त या प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये स्वतंत्र होती हैं। ये आपने लिख लिया है। अब इसका उदाहरण भी बताया है, तो उदाहरण भी हम लिख लेंगे। उदाहरण में जैसे कि मीटर हुआ, सेकंड हुआ, ये सभी इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, अपने में ही स्वतंत्र रहते हैं। और हम और भी ले सकते हैं, इसलिए आपको तो बता दिए और आप देख लीजिएगा। उसके बाद अब हम हेडिंग डालेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। देखिए व्युत्पन्न राशियाँ, इसके अंतर्गत लिखेंगे हम, थोड़ा रुकिए हम सही कर दें इसको पहले। देखिए अब हम आपको लिखते हैं वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, अन्य राशि की आवश्यकता होती है। उदाहरण में आप लिखेंगे, उदाहरण जैसे कि चाल द्रव्यमान, चाल हुआ, द्रव्यमान नहीं हुआ, चाल हुआ, बल हुआ, इन सबको नापने के लिए अन्य राशि की आवश्यकता होती है। चलिए हम आगे आपको बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है सार्थक अंकों से क्या तात्पर्य है तथा उसका उदाहरण भी लिखिए। तो हम लिखेंगे सार्थक अंक वे संख्या होते हैं जिनके द्वारा संख्या के सूक्ष्मता तथा यथार्थता का ज्ञान होता है। सूक्ष्मता तथा यथार्थ
यथार्थता का ज्ञान होता है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको हम उदाहरण बताते हैं। तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं जैसे कि ये संख्या हुआ डबल ए, ये हुआ। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सार्थक अंक हैं, सार्थक अंक है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 4 0 9, इसमें आप बताइए कितने सार्थक अंक हैं, इसमें आप बताइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। साथियों ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है बलों के सदिश योग का सिद्धांत लिखिए। तो हम लिखेंगे कि बलों के सदिश योग का सिद्धांत का यह तात्पर्य है कि जब दो या दो से अधिक बलों को किसी पिंड पर कुल प्रभाव जब 2 या 2 से अधिक बलों को किसी पिंड पर कुल प्रभाव यदि किसी पिंड पर कुल प्रभाव यदि किसी अन्य बल R के द्वारा व्यक्त किया जाए तो वेक्टर R, इसे ये R के ऊपर ऐसे कर देंगे, तीर लगा देंगे तो वेक्टर R हो गया। वेक्टर R को अन्य बल के योग का परिणामी बल कहा जाता है। यही दोस्तों सिद्धांत है। आप लोग ध्यान दीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक बलों को किसी पिंड पर कुल प्रभाव यदि किसी अन्य बल R के द्वारा व्यक्त किया जाए तो वेक्टर R को अन्य बल के योग का परिणामी बल कहा जाता है। यही है सदिश योग का सिद्धांत, बल के सदिश योग का सिद्धांत। चलिए दोस्तों, अब हम आपको अगले क्वेश्चन पे ले जाते हैं। आपको हम 5 क्वेश्चन आज बताएंगे और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए साथियों, चौथा क्वेश्चन आ गया आपका। चौथा क्वेश्चन है संवेग तथा आवेग का परिभाषा लिखिए तथा इसका रसाई मात्रक भी लिखिए। चलिए पहले हम लिखते हैं आवेग, पहले लिखते हैं संवेग। इसके बारे में लिखते हैं किसी पिंड का द्रव्यमान तथा उनके वेग का गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। इसका यसाई मात्रक आपको बता दें हम। इसका मात्रक होता है, इसका जैसे लिख रहे हैं आप वैसे ही एकदम लिखेंगे।
इसका मात्रक होता है केजी मीटर बटे सेकेंड। ये इसका मात्रक होता है। इसका बीमा होगा दोस्तों ML T-1। ये इसका बीमा हो गया। अब हम इसका सूत्र बताएंगे आपको। सूत्र है P वेक्टर बराबर M ये द्रव्यमान है, ये वेक्टर भी, ये वेग है। ये आपका सूत्र हो गया। और हाँ, आपको हम न्यूमेरिकल की अलग वीडियो देंगे और डेरिवेशन की अलग वीडियो देंगे और थ्योरी का अलग वीडियो देंगे आपको, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए हम चलते हैं बात के चौथे क्वेश्चन के आवेग पर। आवेग की परिभाषा अब आपको लिख कर बताते हैं। चलिए साथियों, अब हम आपको आवेग की परिभाषा बताते हैं। आवेग, उसमें हम बताए थे आपको संवेग, इसमें बताते हैं आपको हम आवेग। तो आवेग होता क्या है? किसी पिंड पर लगने वाला बल F तथा उनका समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ये हो गया आपका। हम इसमें आपको बताते हैं कि इसका बीमा, इसको देखिए पहले से जे से प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं, और जो इसके पहले बताए थे उसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होगा केजी मीटर सेकंड। ये होगा इसका बीमा भी इसका वही होगा दोस्तों। आप लोगों को याद करनी बहुत आसानी होगा। यही इसका बीमा हो गया। इसका सूत्र बता दें आपको। इसका सूत्र होगा J बराबर F गुणे डेल्टा T, इसे डेल्टा बोलते हैं। ये आपका सूत्र हो गया। तो आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम केवल आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। आगे हम आपको आपकी बार 3-3 नंबर के क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद डेरिवेशन बताएंगे। आपको ऐसे ही वीडियो में जुड़ा रहना है। जी साथियों, इसमें बोला है 5वें क्वेश्चन में कि प्रतिबल, इसे काट दीजिए, प्रतिबल और विकृति की परिभाषा लिखिए। तो पहले हम लिखेंगे प्रतिबल, ये हेडिंग हो गया हमारा। अब इसके बारे में लिखेंगे कि ये एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल आंतरिक प्रतिरोधात्मक लिख देते हैं। प्रतिरोधात्मक बल को प्रतिबल कहते हैं। आपको हमसे पढ़ के दोस्तों भले ही नहीं अच्छा लग रहा हो, लेकिन हम 100% बता देते हैं। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो 100% आपका 80% या 75% तो कन्फर्म है। इतना हम परसेंटेज आपको लिवा देंगे। आप केवल हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए इसका हम लिख लेते हैं। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र लिख लेंगे तो होगा प्रतिबल बराबर, सूत्र जाने दीजिए। इसका प्रकार लिखिए। यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। अभी दोस्तों इसी के बारे में हम आपको पूरे विस्तार से 5 नंबर में बताएंगे। तब हम आपको ये सब, इसका सूत्र, बीमा, सब कुछ डिटेल में एकदम बताएंगे। अभी आपको परिभाषा ही जानेंगे। चलिए हम विकृति डालते हैं। विकृति इसमें रहेगा किसी पिंड का बल
किसी पिंड पर बल लगाने पर उनके आकार में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकार का अनुपात को विकृत कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपका परिभाषा हो गया। ये भी दोस्तों तीन प्रकार के भी होता है। इसका प्रकार, हाँ, ये भी 3 प्रकार का है। यह 3 प्रकार का होता है। दोस्तों अभी तो ये आप अगर चाहे तो लिख सकते हैं इसको, वरना चाहे तो मैं लिख सकते हैं। आपको अगर आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हैं। ये सब आपको हम डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे, जब हम आपको 5 नंबर के क्वेश्चन कराएंगे तब। 3 प्रकार के भी होते हैं, 3 प्रकार के भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहीं की वीडियो आपकी, ये आपको क्वेश्चन हम बंद करते हैं इसी पे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल पर जुड़े रहें, आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मिलते रहेंगे। आज तो फिजिक्स का क्वेश्चन मिला है, इसके बाद आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।